आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कायिक जनन वगैरह। कायिक जनन वगैरह होता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स वगैरह है, किन किन के द्वारा कायिक जनन वगैरह होगा, तो उन सभी के बारे में आज के वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखना गाइस वगैरह। तो इसके अंदर देखो कायिक जनन वगैरह है, जिसको कि और क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन वगैरह कहते हैं, कायिक प्रवर्धन वगैरह कहा जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और प्रोपागेशंस वगैरह, इसके अंदर जैसे कायिक जनन वगैरह, इसके अंदर कायिक कलिका नुमा एक संरचना वगैरह होती है, यानी कि जो डेवलप्ड पेरेंटल जो भी प्लांट्स वगैरह होता है तो उनसे क्या होती है, न्यूली डेवलप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण वगैरह हो जाता है। तो इसके अंदर किस प्रकार से फॉर्मेशंस वगैरह होता है तो उसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं, यानी कि किसके बारे में चर्चा करेंगे, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव, इसके अंदर रिप्रोडक्शन और प्रोपागेशंस वगैरह। इसके अंदर जैसे क्या होता है कि प्लांट्स वगैरह के अंदर जैसे हम बात करें कि जैसे आलू वगैरह होता है, या फिर बाद में जिंगर वगैरह हो, या जलकुंभी वगैरह हो, या पत्थर चट्टी का पेड़ वगैरह हो, प्लांट्स वगैरह, तो इनसे क्या होता है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उन्हीं से एक न्यूली डेवलप्ड स्ट्रक्चर, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यानी कलिका नुमा एक संरचना का निर्माण वगैरह होता है। तो उसी के अंदर क्या होगा, कायिक प्रवर्धन वगैरह, कायिक जनन वगैरह का निर्माण, यानी कि मेथड के द्वारा एक न्यूली डेवलप्ड स्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाएगा। जैसे प्लांट जो पेरेंटल जो प्लांट वगैरह है उसी से डॉटर प्लांट्स वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाता है। वो किस प्रकार से फॉर्मेशंस वगैरह होता है वो देखते हैं। पादपों के कायिक भागों, जैसे कायिक भाग वगैरह कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे जड़, तना, पर्ण, कलिका आदि से नए पादप, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, संतति वगैरह का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन वगैरह कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स वगैरह है, पादप वगैरह है, तो उसके अंदर क्या होता है, कायिक भाग वगैरह जो भी हो सकते हैं, रूट्स हो सकती है, या फिर बाद में ब्रांचेज वगैरह, शाखाएं हो सकती है, और तना वगैरह हो सकता है, या पर्ण या कलिका वगैरह नुमा संरचना हो सकती है। तो इसी से क्या होता है कि जो डॉटर प्लांट्स वगैरह है उनका निर्माण वगैरह हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपागेशंस वगैरह कहा जाता है। इसी के अंदर हम बात करें कायिक जनन में, कायिक भाग यानी कि जो कायिक भाग वगैरह होता है उसी से जो डॉटर प्लांट्स वगैरह का निर्माण होता है उस भाग वगैरह को क्या कहते हैं, प्रवर्ध कहा जाता है। कायिक जनन में काम आने वाला पादप भाग क्या कहलाता है, इसके अंदर प्रवर्ध कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोपाग्यूल कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोपाग्यूल के नाम से उसको जाना जाता है। अब देखो इसके अंदर जो किन किन भागों से इसका निर्माण वगैरह होता है, कि कायिक जनन वगैरह होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर देखते हैं जड़ के द्वारा, या फिर तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, इस प्रकार से काफी टाइप्स वगैरह के द्वारा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें जड़ के द्वारा, इसके अंदर फर्स्ट मेथड वगैरह कौन सी है, इसके अंदर जड़ के द्वारा कायिक जनन वगैरह किस प्रकार से होता है और किसके अंदर होता है। अब देखो जड़ के द्वारा किसके अंदर होगा, शकरकंद के अंदर, जो आप लोग ऑब्वियसली अच्छे से जानते हैं इसके अंदर, और टीनोस्पोरा के अंदर, और टोपोइका, डहेलिया, और इसके अंदर सतावर की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि ये बात की किसकी, सरकंद की, टीनोस्पोरा की, इसके अंदर टेपोइका की, और डहेलिया और सतावर वगैरह, ये कौन सी है, अपस्थानिक मूल वगैरह है। कौन सी है, अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक जड़े वगैरह के द्वारा इनका निर्माण वगैरह होता है। अब देख मूसला मूल जो जड़ वगैरह होती है उसके द्वारा किन प्लांट्स का निर्माण होता है तो उसके बारे में देखते हैं। शीशम का, इसके अंदर बात करें हम लोग पॉपुलस का, अमरूद वगैरह का, इसके अंदर कौन सी जड़ें होती है, मूसला मूल दार, इसके अंदर जड़ें वगैरह प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, इसके अंदर तने के द्वारा जो कायिक जनन वगैरह होता है किन के अंदर होता है और किस प्रकार से होता है, यानी कि प्रकंद। प्रकंद कौन से, इसके अंदर हल्दी या अदरक वगैरह, हल्दी या अदरक वगैरह के अंदर जैसे जिंगर वगैरह होता है, ये वाले जो डायग्राम वगैरह है, जिंगर ऑफ राइजो, इसके अंदर जैसे राइजोम ऑफ जिंगर वगैरह, इसके अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है वो देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये अदरक वगैरह की संरचना वगैरह आप लोग घरों के अंदर अच्छे से उसको यूज में भी लेते हैं, सब्जी वगैरह के अंदर यूज में लेते हैं, या फिर चाय वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी यूज में लेते हैं। तो इसी प्रकार से, या फिर जैसे खांसी वगैरह हो जाती है उस टाइमिंग पीरियड के अंदर काढ़ा वगैरह बनाने के लिए भी काफी यूज में होता है। तो इसका काफी यूज वगैरह होता है दैनिक जीवन के अंदर। अब देखो इसके अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, जो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह, इसके अंदर नोड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये जिगजैग लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह बना रखी है वो क्या है, इसके अंदर नोड वगैरह कहा जाता है। इसी के ऊपर क्या होती है, बर्ड लाइक यानी कि मुकुल लाइक एक स्ट्रक्चर वगैरह निर्माण वगैरह होता है, प्रवर्ध वगैरह का। यहाँ पे देखिए, ये देखो मुकुल नहीं बोलेंगे इसको, बर्ड वगैरह बोलेंगे, या प्रकंद वगैरह, सॉरी इसको बोलेंगे प्रवर्ध वगैरह कहेंगे, यानी कि बर्ड या प्रवर्ध वगैरह। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे
रूट्स वगैरह होती है, जड़ें वगैरह हैं, तो ये पास में तो खैर रहते ही हैं, लेकिन नॉर्मली इसको क्या करते हैं, जैसे सोइल वगैरह के अंदर गाड़ेंगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि छोटी सी कलिका नुमा, प्रवर्त नुमा संरचना वगैरह का निर्माण हो जाता है। उसी को क्या करते हैं, सेपरेट कट करके और फिर बाद में इसको सोइल वगैरह के अंदर उगाया जाता है और न्यूट्रिशन टाइमिंग पीरियड के अंदर दिया जाता है इसको टाइम टू टाइम। और न्यूली डेवलप्ड ये स्ट्रक्चर संरचना का निर्माण, जैसे पेरेंटल जो संरचना वगैरह थी उसी के दौरान जनक संतति वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाता है। और जैसे किसान वगैरह इसको बोते हैं तो इसी प्रकार से इसको बोया जाता है। तो इसी के अंदर काफी अच्छी मात्रा के अंदर प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन वगैरह किया जाता है और काफी अच्छी मात्रा में इसके जो बेनिफिट्स वगैरह लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देख लिया जिंगर वगैरह के अंदर किस प्रकार से इसका जो प्रवर्धनुमा बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसका निर्माण होता है और संतति जो फॉर्मेशंस वगैरह होता है किस प्रकार से होगा इसके अंदर। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं, किसकी बात हो गई, हल्दी वगैरह की और अदरक वगैरह की। इसी हल्दी में भी इसी प्रकार से संरचना का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंद या आलू वगैरह। अब देखो कंद या आलू के अंदर आलू भी अच्छे से यूज में लेते हैं और इसके अंदर देखो आलू के अंदर क्या होता है कि एक यानी कि आइज नुमा संरचना, यानी कि वहां पे भी एक कलिका नुमा संरचना का निर्माण वगैरह, प्रवर्ध नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं आइज वगैरह के नाम से उसको जाना जाता है। उसको क्या करते हैं ये इसके अंदर देख रहे हैं और उसका ग्रोथ यानी फॉर्मेशंस वगैरह करती चली जाती है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट उसको मिलना चाहिए, जैसे घरों के अंदर होता है, जैसे वर्षा ऋतु का टाइमिंग पीरियड वगैरह होता है, उस टाइमिंग पीरियड के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट वगैरह कर देता है, या फिर बाद में सर्दियों के अंदर भी अच्छे से उसका जो ब्रीडिंग जो टाइमिंग पीरियड वगैरह है अच्छे से ग्रो करने का, तो वो उसी टाइमिंग के दौरान होता है। तो आलू वगैरह है तो उसको उगाते हैं किसान वगैरह और अच्छी मात्रा में यानी कि उत्पादन वगैरह करते हैं और अच्छी मात्रा में अच्छे पैसे वगैरह कमाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके जर्मिनेटिंग आइज वगैरह बर्ड लाइक स्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण वगैरह होगा इसके अंदर, और इसको क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। जो पेरेंटल जो भी आलू वगैरह है उससे क्या करेंगे इसको सेपरेट कर लेंगे, कट कर लेंगे। कट करने के बाद दौरान क्या करेंगे जमीन वगैरह के अंदर और उसको उगा देंगे। उसी दौरान ये क्या होगा कि अच्छी मात्रा में धीरे धीरे रूट्स वगैरह का निर्माण कर लेगा। इसी के द्वारा क्या होगा बहुत सारे आलूओं का निर्माण वगैरह वहां पे हो जाएगा। तो ये कौन सा है इसके अंदर कंद, यानी कंद के द्वारा क्या होता है कि आलू वगैरह का निर्माण वगैरह होगा इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट धनकंद। धनकंद क्या होता है इसके अंदर जमीकंद वगैरह होता है और ये भी इसी के दौरान होता है। और इसी के बाद में हम बात करें सलकंद वगैरह, सलकंद भी अच्छे से आप लोगों ने खाई होगी। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर गाजर वगैरह होती है, उसी टाइमिंग पीरियड के अकॉर्डिंग इसको भी उगाया जाता है। तो उसी के दौरान क्या होती है एक सलकंद नुमा संरचना वगैरह होती है, खाने के लिए अच्छी होती है वो। और इसके अंदर जैसे हम बात करें सलकंद के अंदर सलकंद वगैरह होती है, सलकंद के अंदर प्याज वगैरह आता है, सलकंद वगैरह दूसरी होती है वो अलग से। और ये क्या है कि जैसे प्याज वगैरह होते हैं सलकंद के अंदर ही आते हैं। तो प्याज वगैरह के दौरान प्याज के अंदर भी क्या होती है कि जो ऊपर वाला जो टॉप वाला जो उसका हिस्सा वगैरह होता है, इसी प्रकार से हम संरचना बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर इस प्रकार से इसकी संरचना वगैरह होती है इसी प्रकार। और ये दौरान क्या हो जाता है इसका निर्माण वगैरह हो जाता है और यहाँ पे इसका फ्लोर वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाता है। इसी प्रकार से ये फ्लोर्स वगैरह यहाँ पे इसी के अंदर इसके सीड्स वगैरह होते हैं। तो इसके अंदर देखो ये काफी प्रकार की इसकी लिप्स लाइक स्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रूट्स वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाता है। यहाँ पे ये वाला रीजन वगैरह है, जैसे लहसुन वगैरह भी होता है या प्याज वगैरह के अंदर। इसी प्रकार से इसी दौरान के क्या होता है कि यहाँ पे रूट्स वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाता है। इसको क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। इस वाला जो हिस्सा वगैरह है ना ये वाला रीजन वगैरह, इसको क्या करते हैं सेपरेट कट कर लेते हैं। कट करने के दौरान इसको क्या करते हैं सोइल वगैरह के अंदर उगा दिया जाता है और इसी के दौरान न्यूली डेवलप्ड स्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण वगैरह हो जाता है। या फिर बाद में इसके जो सीड्स वगैरह होते हैं और उनको उगा के और फिर बाद में न्यूली डेवलप्ड जो प्लांट्स वगैरह उनका निर्माण किया जाता है। तो ये बात होगी प्याज वगैरह की। ऊपरी भूस्थारी, ऊपरी भूस्थारी के अंदर क्या आता है दूब घास वगैरह आती है। दूब घास को क्या करता है उसकी रूट्स वगैरह होती है तो उनको उखाड़ के और दूसरी जगह पर हम ट्रांसप्लांटेशन वगैरह कर देते हैं, दूसरी जगह पर उगा देते हैं। तो वो क्या होता है काफी मात्रा के अंदर उसकी रूट्स वगैरह जैसे जैसे रूट्स आगे चलती चली जाएंगी उसी दौरान उसका यानी कि काफी संख्या के अंदर वो स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। जैसे
हम बात करते हैं कि पुदीना वगैरह होता है, तो पुदीने के अंदर भी क्या होता है कि उसी दौरान यानी कि रूट्स वगैरह आगे चलती चली जाते हैं और निर्माण वगैरह होता चला जाता है। इसके दौरान हम बात करते हैं अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी के अंदर कौन आता है? जलकुंभी या महाविपत्ति कहा जाता है या बंगाल का आतंक वगैरह कहा जाता है जिसको। अब देखो ये वाला प्लांट वगैरह है, इसके अंदर जैसे ये क्या है, इसके अंदर ऑब्सेस्ड यानी कि ऑब्सेस्ड ऑफ वाटर हैसिंथ, वाटर हैसिंथ की बात कर रहे हैं। वाटर हैसिंथ किसको क्या कहा जाता है? इसके अंदर जलकुंभी को कहा जाता है या फिर भी उसको कहते हैं महाविपत्ति या बंगाल का आतंक के नाम से भी उसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या होती है, इसी प्रकार से इसकी संरचना वगैरह होती है। इसको क्या करते हैं कि क्या किया गया था कि अपने इंडिया के अंदर बाहर से लाया गया था और इसको जैसे सजावट के रूप के अंदर, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह है वहां पे ये एक आज के टाइमिंग पीरियड के अंदर क्या है, एक महाविपत्ति के रूप के अंदर है बंगाल का आतंक जिसको कहा जाता है। ये क्या है कि जो समुद्र वगैरह है उसकी जो कलर वगैरह है उसको ग्रीन कर दिया है इसने। ये क्या है कि काफी संख्या इसके फूल फ्लावर्स वगैरह है उसी के लिए इसको लाया गया था यानी कि सजावट वगैरह के अंदर। लेकिन ये क्या हो गया, धीरे धीरे काफी स्प्रेड करता हुआ काफी संख्या के अंदर बढ़ता चला गया और पूरे यानी कि जो एरिया वगैरह है उसको ग्रीन कर दिया एक तरीके से। क्या करता है ये कि जैसे समुद्र वगैरह है तो उस वहां पे क्या रहती है, काफी मैराइन जो भी एनिमल्स वगैरह रहते हैं वहां पे, जैसे फिशेज वगैरह होती है या फिर बाद में क्रस्टेशियन लार्वीज वगैरह होते हैं या डिफरेंट टाइप की जो फिशेज लार्ज हो या स्मॉल वगैरह हो या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह वहां पे प्रेजेंट होते हैं रहते वगैरह हैं। तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन वगैरह है उसको ग्रहण करता है, ऑक्सीजन कंटेंट वगैरह को मात्रा को कम करता है, वहां पे ऑक्सीजन को खींचता है। तो इस वजह से क्या है कि जैसे छोटे जो ऑर्गेनिज्म वगैरह है या बड़े जो भी रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या होता है काफी संख्या के अंदर मृत वगैरह हो जाते हैं, किल वगैरह हो जाते हैं। तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक कहा जाता है या महाविपत्ति के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? जलकुंभी को महाविपत्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसी कारण ये क्या है कि आज के टाइमिंग पीरियड के अंदर ये क्रिटिकली यानी कि कंडीशन कर रखा है और इसी के दौरान काफी एनिमल्स वगैरह किल हो जाते हैं। तो ये बात कर ली हमने किसकी, जैसे आलू वगैरह है इसके अंदर आइज का फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है, या फिर बाद में बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है किसके अंदर, जिंगर वगैरह के अंदर, या फिर बाद में इसके अंदर जैसे वाटर हैसिंथ वगैरह है जिसको जलकुंभी वगैरह कहते हैं। तो इसके अंदर अंतःभूस्थारी वगैरह होती है, या घास वगैरह की बात कर ली, प्याज वगैरह की बात कर ली, किसी दौरान इसके अंदर क्या होता है कि जो कायिक जनन वगैरह किस प्रकार से होता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट वगैरह है मेथड वगैरह किसके बात कर ली, जड़ वगैरह की बात कर ली और ये तने वगैरह की बात कर ली। अब पर्ण की बात करेंगे और कलिका वगैरह की बात करेंगे। जैसे पर्ण के अंदर क्या होता है कि जैसे पत्थर चट्टी का पेड़ वगैरह की बात की थी हमने, तो उसका डायग्राम बना के और फिर बाद में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इसके डेवलपमेंट वगैरह होता है। न्यूली डेवलप्ड जो पेरेंटल जो प्लांट वगैरह है उससे जो डॉटर प्लांट वगैरह है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, रूट्स वगैरह किस प्रकार से सॉइल के अंदर अटैचमेंट वगैरह होता है, वो चीजें देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर देखो जड़ के द्वारा देख लिया और जो रूट्स वगैरह थी जड़ के द्वारा देख लिया, या ब्रांचेज जो भी शाखाएं वगैरह थी उनके दौरान जो निर्माण वगैरह हो रहा था यानी कायिक जनन वगैरह हो रहा था उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं जो मेथड वगैरह है पत्ती के द्वारा और पत्र कलिका के द्वारा इसके दौरान किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। पत्ती के द्वारा किस प्रकार से होता है, यह कम पाया जाता है, इस प्रकार के जो डेवलपमेंट वगैरह है वो कम पाया जाता है। परंतु ब्रायोफिलम की जो पत्तियां वगैरह जातियां वगैरह होती है, जैसे हम बात करें ये जो प्लांटलेट्स अविकल्पी पत्तियों के किनारे पर विकसित वगैरह होती है, जो ये प्लांटलेट्स वगैरह होती है ना, तो वो क्या होती है जो अविकल्पी जो पत्तियां वगैरह तो होती हैं उनके किनारों पर ये क्या होती है विकसित होती है, डेवलपमेंट वगैरह होता है। और इसके जैसे पूर्ण पत्ती फलक वगैरह जिसे हम बात करें इसके अंदर, और जो ये डेवलपमेंट वगैरह होता है जैसे ब्रायोफाइलम वगैरह के बात की थी हमने, तो इसके अंदर जैसे ये पत्ती वगैरह है कलिका के दौरान कलिका का निर्माण वगैरह किस प्रकार से होता है, इसके अंदर कायिक जनन वगैरह। अब देखो इसके अंदर जैसे बात की ये पत्ती वगैरह लीव्स वगैरह, लीव्स के अंदर क्या होते हैं कि ये जो किनारे वगैरह है यहाँ पे क्या होता है कि ये और जो छोटी स्ट्रक्चर वगैरह न्यूली डेवलप्ड जो छोटे प्लांट वगैरह होते हैं उनका निर्माण वगैरह हो जाता है और रूट्स का निर्माण यहीं पे हो जाता है। और ये क्या करती है टूट के और फिर बाद में ये क्या होती है सॉइल के अंदर गिर जाती है और सॉइल के अंदर अच्छी तरीके से अटैचमेंट वगैरह हो जाता है। और ये क्या होते हैं कि पूर्णतया एक जो पेरेंटल प्लांट वगैरह था उसी की भांति ये डेवलपमेंट वगैरह इनका हो जाता है। और नेक्स्ट इसके अंदर जैसे पूर्ण पत्ती फलक वगैरह की बात कर रही थी हमने कैलेंस, इसके अंदर कैलेन कोई वगैरह, या फिर बाद में इसके अंदर जैसे हम बात करें बेगोइना, या फिर बाद में
स्ट्रेप्टोकार्पस वगैरह, स्ट्रेप्टोकार्पस की हम बात करें, या फिर बाद में इसके अंदर सेंट पिलुइया वगैरह की बात करें, या फिर बाद में इसके अंदर ये वाली जो पत्ती वगैरह है, लीफ वगैरह, यानी कि जो लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना, उसी के अंदर क्या होता है, एडेंटम वगैरह है, या फिर बाद में इसी के दौरान क्या होता है, सीड्स पर कलिका का निर्माण वगैरह होता है। यानी कि जो पत्तियां वगैरह होती है उनके सीड्स पर क्या होता है, कलिका का निर्माण वगैरह होता है। और इसी के अंदर जो जैसे दौरान बात करें पत्र कलिका के दौरान किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट वगैरह होता है, यानी कि इसके अंदर जैसे पत्र कलिका वगैरह है तो उसके अगेव वगैरह है, उसके अंदर जो पुष्प वगैरह है, पुष्प क्या होता है, इसके अंदर पुष्प कलिका मांसल पत्र कलिका में विकसित हो जाती है। पुष्प कलिका क्या होगी, मांसल पर जो पत्र कलिका है उसके अंदर डेवलपमेंट वगैरह हो जाता है, तथा जमीन पर गिरने के बाद में क्या होता है, पत्र कलिका नए पादप के अंदर क्या होती है, विकसित हो जाती है। नए जो पादप वगैरह है उसका प्लांट का निर्माण वगैरह हो जाता है। ये किसकी बात की, पत्र कलिका वगैरह की, किसके अंदर, अगेव के अंदर, ये हमने बात की है इसके दौरान। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कायिक जनन वगैरह था तो डिफरेंट टाइप्स की जो इसकी मेथड्स वगैरह हैं, किसके दौरान किस प्रकार से डेवलपमेंट वगैरह होता है, तो उन सभी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।